दिसंबर को कांग्रेस राजस्थान का चुनाव हार गई। 48 घंटों के अंदर क्या कुछ हुआ, ध्यान से सुनिएगा। पहला, नए नवेले बने विधायक बाल मुकुंदाचार्य सड़कों पर उतर गए, नॉनवेज के ठेले हटवाने लगे, गाली देने लगे, पुलिस वालों से भिड़ गए, भयंकर बवाल हुआ। दूसरा, करणी सेना के प्रमुख को उसी के घर में घुसकर गोलियों से भून दिया गया, हत्या कर दी गई। तीसरा, राजस्थान में बवाल मचा हुआ है, राजस्थान बंद का ऐलान किया गया है और अब इन सब के बाद धमकी दी जा रही है। जी हां, वीडियो निकलकर सामने आया है। करणी सेना की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी गई है। कहा गया है कि राजस्थान में कदम मत रखना जब तक कार्रवाई ना हो जाए, और इसी के साथ सीएम को तो शपथ लेने नहीं देंगे जब तक करणी सेना के प्रमुख के हत्यारों का एनकाउंटर नहीं होता। तो फिलहाल क्या धमकी दी गई है, आपको बयान सुनाऊंगी। बड़े बड़े बयान क्या निकल कर सामने आ रहे हैं राजस्थान से, उस पर भी आऊंगी। लेकिन उससे पहले राजस्थान की क्या तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, वो तस्वीरें दिखाती हूँ। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये नया राजस्थान है। 3 दिसंबर को सरकार बदली है और उसके बाद राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है। आज के दिन राजस्थान बंद है, सड़कों पर बवाल मचा हुआ है, आगजनी की जा रही है। कैसे हालात हो चुके हैं उस राज्य के जहां पर अभी अभी चुनाव संपन्न हुआ है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब इन तस्वीरों को गोदी मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में अगर बुलडोजर भी चल जाए तो उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। धार्मिक भावना को भड़काने के लिए फेक न्यूज तक चला दी जाती है। लेकिन अब राजस्थान में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, गोदी मीडिया को कैसे सांप सूंघ गया है आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें ना गोदी मीडिया आपको दिखाएगा और ना ही खबरें बताएगा। फिलहाल इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सुजाता है लिखती भी है कि करणी सेना अध्यक्ष सुखदेव गोगामड़ी की दिन दहाड़े हाथ गोली मारकर हत्या की गई। राजस्थान बंद है, पर मजाल है कि गोदी मीडिया इसे सुबह से शाम तक चर्चा का मुद्दा बनाए। अब इसे चर्चा का मुद्दा नहीं बनाया जाएगा। कितनी बड़ी खबर है, सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद हुआ है कि किस तरीके से करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, गोलियों से भून दिया जाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कितनी बड़ी खबर है, उस राज्य के लिए बहुत बड़ी खबर बन जाती है, क्योंकि जिस राज्य में अभी अभी चुनाव खत्म हुआ हो। लेकिन गोदी मीडिया अपने आप में चाटुकारिता और दलाली से कभी बाज नहीं आएगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर यहाँ पर अभी कांग्रेस की ही सरकार बनी होती तो किस तरीके से जंगल राज का ढोल पीटा जा रहा होता, किस तरीके से गोदी मीडिया चीख रहा होता, चिल्ला रहा होता, आप अच्छे से जानते हैं। फिलहाल तस्वीरें और खबरें सोशल मीडिया पर वायरल है, वीडियो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। राजस्थान में बवाल मचा हुआ है। जहां एक तरफ राजस्थान में बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं के बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए खबर आप लाइव हिंदुस्तान की, देखिए इसमें लिखा है कि गोगामेड़ी की हत्या पर फूटा बीजेपी नेताओं का गुस्सा, जानिए किसने क्या कहा। ये तो कहते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अरे भैया, आपकी सरकार बन गई है, अब सरकार बन गई है, उसके बाद भी आपको मैं बता दूं कि हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है राजस्थान में, इसका ठीकरा अशोक गहलोत पर फोड़ा जा रहा है। और लगातार बयान निकलकर सामने आ रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है राजस्थान में, उसके लिए अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं। और गहलोत इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि वो चुनाव हार गए, इसलिए वो बदला ले रहे हैं। क्या कहा जा रहा है, देखिए अमोक है लिखते हैं कि बीजेपी ब्लेम्स द अशोक गहलोत गवर्नमेंट फॉर द ब्रूटल मर्डर ऑफ करनी सेना लीडर इन राजस्थान, रीजन आईएनसी डिडंट गिव हिम प्रॉपर सिक्योरिटी। यानी कि अशोक गहलोत जिम्मेदार है, सिक्योरिटी नहीं दी गई, इसलिए हत्या कर दी गई है। राजस्थान में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए अभी भी कांग्रेस जिम्मेदार है। मतलब हंसी आप नहीं रोक पाएंगे। एक तरफ बीजेपी नेताओं का बयान है, वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया किस हद तक गिर चुका है, किस तरीके से इन खबरों को दबाया जा रहा है, यह भी अपने आप में समझने वाली बात है। फिलहाल जिन अशोक गहलोत को लेकर कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है राजस्थान में उसके लिए अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं, उन्हीं अशोक गहलोत के लिए सुखदेव सिंह जिनकी हत्या की जा चुकी है, पहले उन्होंने क्या कहा था, इस बयान को
ध्यान से सुनिए। कांग्रेस को सम्मानित थोड़ी कर रहे हैं राजस्थान के अंदर कांग्रेस से ज्यादा गहलोत साहब को मानने वाले लोग हैं, कांग्रेस को मानने वाले कम हैं। पर्सनल गहलोत साहब को हम भी मानते हैं और गहलोत साहब जो कहते हैं जुबान से वो करते हैं। जैसे करनी सेना जो बंदूक होती है ना, जैसे राइफल होती है, राइफल की गोली और करनी सेना की बोली कभी वापस नहीं आती। इसी तरह गहलोत साहब भी जो बोली बोल देते हैं, जो वचन दे देते हैं, उस पर कायम रहते हैं। तो सुना आपने, ये करनी सेना के प्रमुख हैं सुखदेव सिंह का कहना है कि कांग्रेस को हम लोग भले ही ना माने, लेकिन अशोक गहलोत को हम लोग बहुत मानते हैं। गहलोत के मुंह से निकली हुई बात और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं जाती है। ये उस अशोक गहलोत की बात कर रहे हैं जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वो उस अशोक गहलोत की बात हो रही है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि जो करनी सेना के प्रमुख की हत्या हुई है उसके लिए अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं। अब फिलहाल कौन जिम्मेदार है कौन नहीं जिम्मेदार है, जिम्मेदारी तो तय होगी ही, लेकिन ये बयान अपने आप में काफी कुछ बयां करता है। एक तरफ सुखदेव सिंह का बयान है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं जब इनकी हत्या हो गई है तो सड़कों पर आगजनी से लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, राजस्थान बंद बुलाया गया है। इतना ही नहीं, बड़ी खबर तो ये है कि जो ये विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं ये बीजेपी सरकार के खिलाफ किए जा रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ किए जा रहे हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरा का पूरा ठीकरा अशोक गहलोत पर फोड़ने के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ करनी सेना के जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। उनका कहना है कि कार्रवाई हो, और कार्रवाई नहीं होती है तब तक राजस्थान के सीएम को शपथ नहीं लेने देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजस्थान में कदम नहीं रखने देंगे। क्या कुछ कहना है करनी सेना के अध्यक्ष का, बयान सुनिए। इस लड़ाई को जब तक लड़ेंगे जब तक उनका इनकाउंटर नहीं हो जाता। क्या यूपी में भी यही बीजेपी सरकार है और योगी बाबा बैठा है, तब वो हजारों अपराधियों का एनकाउंटर कर सकते हैं। तो आपका तो अभी चेहरा आया भी नहीं है सीएम का, सीएम की घोषणा नहीं होने देंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। जब तक सीएम का चेहरा, सीएम को शपथ नहीं लेने देंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। क्या कहते हो, सही है कि नहीं है? अगर किसी की गलतफहमी हो कि यहाँ प्रधानमंत्री जी आएंगे शपथ में तो हमें पूछ के आएंगे, हमें न्याय दिला के फिर यहाँ पे कदम रखेंगे, नहीं तो हम विरोध करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये करनी सेना, राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना है। कहना है कि बीजेपी के ना ही सीएम चेहरे को घोषित होने देंगे, ना ही शपथ लेने देंगे, और मोदी जी जो प्लान कर रहे हैं और राजस्थान में आने के लिए, शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए, अगर आना भी है तो हमसे पूछ कर आए, अगर आ गए तो कदम नहीं रखने देंगे। योगी एनकाउंटर कर सकता है तो राजस्थान में भी जिसने हत्या की है उसका तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए। इस मांग के साथ सड़कों पर बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सवालों के घेरे में आ गई है आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल कार्रवाई क्या हुई है अब तक वो भी मैं आपको अपडेट कर देती हूं, क्योंकि एक तरफ जहां कार्रवाई हो रही है वहीं दूसरी तरफ खुलेआम करनी सेना की तरफ से धमकी भी दी जा रही है। खबर आप देखिए मनी कंट्रोल की, देखिए इसमें लिखा है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के संगठन ने नई सरकार का शपथ ग्रहण नहीं होने की दी धमकी। पुलिस को मार्च में मिला था हत्या का अलर्ट, यानी अलर्ट मिल चुका था, पहली बात। और दूसरी बात धमकी दी गई है, वो तो मैंने आपको बयान सुना ही दिया है। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ है, देखिए इसमें खबर में लिखा है कि भटिंडा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य संपत नेहरा हमले को अंजाम देने की योजना बना रहा था। नेहरा के ने कथित तौर पर अपने लोगों से AK-47 की व्यवस्था करने को भी कहा था। सूत्रों ने आगे ये भी कहा है कि राजस्थान पुलिस ने हरियाणा से 2 संदिग्धों को उनके साथी नवीन शेखावत के मोबाइल फोन से मिले इनपुट के आधार पर उठाया है। तो क्या कुछ हो रहा है राजस्थान में आप देख सकते हैं। ये वो नया राजस्थान है जिसे राजस्थान की जनता ने बनाया है। फिलहाल राजस्थान अभी पूरी तरीके से शपथ ग्रहण भी नहीं हो पाया, सरकार भी नहीं बन पाई, कैबिनेट मंत्री भी नहीं तय हो पाए, और तो और मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं तय हो पाया। 48 घंटों में क्या कुछ हो चुका है आप खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। कोशिश तो थी कि इस बार भी कांग्रेस को जिम्मेदार बनाया जाए, लेकिन कौन जिम्मेदार है
सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, और जो नए राजस्थान की नई तस्वीरें हैं इस पर आपका क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM पर। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।